Welcome to BizSathi. My name is Riya Pandey and I'm your business studies educator and today I'm going to talk about motion study. So motion study क्या होता है? मोशन स्टडी से टेलर ने ये सजेस्ट किया है कि आप जो फैक्ट्रीज में जो वर्कर काम करते हैं ना, आप उनको काम को ऑब्जर्व करिए, ठीक है? और ये देखिए कि जो वर्कर कोई भी पर्टिकुलर वर्कर जब वो काम कर रहा है तो जो मूवमेंट्स करता है ना, जो काम वो करता है, आप उस पर नजर रखिए, ऑब्जर्व करिए कि कितनी बार वो अपनी प्लेस से उठ रहा है और कितनी बार इधर उधर जा रहा है, कितनी बार और ये चीज़ें आप 100 टाइम्स सेम प्रोसेस को दोहराइए 100 टाइम्स डिफरेंट वर्कर के साथ और फिर राइट डाउन करिए कि कितना उसने काम किया और कब वो काम कर रहा था तो प्रोडक्टिव था और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स उसके सब रिकॉर्ड करिए और स्ट्रैटेजी बनाइए और उन मूवमेंट्स को कट करिए जिनमें वो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स थे। मूवमेंट से उनको हटाने की बात की गई है, ठीक है, टेलर ने। ये जो मोशन स्टडी में बेसिकली हम वर्कर का काम को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि कितना काम वो कर रहा है, मतलब कितनी देर वो काम कर रहा है और जो वो काम कर रहा है वो कितना प्रोडक्टिव है। अगर वो जितने भी मूवमेंट्स कर रहा है ना, हम सब उनको नोट डाउन करते हैं और बताते और देखते हैं कि वो कितना प्रोडक्टिव है और अब जो ऐसा काम कर रहा है जिसमें प्रोडक्टिविटी नहीं है तो उस मूवमेंट्स को वो हटा देते हैं, ठीक है। इसको क्यों स्टडी किया जाता है? टू डिटरमाइन द मूवमेंट्स ऑफ द वर्कर व्हेन दे आर परफॉर्मिंग जॉब। जब वो जॉब करते हैं तो उनकी मूवमेंट्स को देखने के लिए कि कहीं ऐसे टाइम पास के लिए टहलने चले गए, ठीक है। टू डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोडक्टिव, देखने के लिए कि कौन सा उनका मूवमेंट्स था, मतलब इधर उधर जा रहे थे तो प्रोडक्टिव मूवमेंट्स था, कौन सा अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स था। और इसी वजह से और थर्ड रीजन क्या था, जो वेस्टफुल मूवमेंट्स है, जो फर्जी इधर उधर टहलने जा रहे हैं, कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे मतलब बैठ के मतलब ऐसा लग रहा है सामने वाले काम कर रहे हैं बट काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे वेस्टफुल मूवमेंट को हटाने के लिए टू डिजाइन। फोर्थ वन इज टू डिजाइन द सुटेबल इक्विपमेंट्स एंड टूल्स टू मिनिमाइज अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स ऑफ द वर्कर। मतलब आप जो टूल्स का उपयोग करके जो फैक्ट्रीज में टूल्स का यूज करके बनाते हैं सामान वर्कर्स, उन टूल्स और इक्विपमेंट को ऐसा डिजाइन करें कि जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स है वो एलिमिनेट हो सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई टूल नीचे रखा हुआ हो और बार बार वर्कर उसको उठाने के लिए नीचे बेंड डाउन हो रहा है, तो उस टूल को हटा के उस प्लेस पे वहाँ पे रखो जहाँ वो बैठा हुआ है उसके सीट के बगल में, ताकि वो बार बार उसकी एनर्जी वेस्ट ना हो, बार बार उसे झुकना ना पड़े टूल्स को उठाने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, जो वेजेस वर्कर्स को मिलते हैं ना, अब टेलर ने कहा है कि जो वर्कर्स को आप वेजेस देते हो वो वेजेस आप वर्कर्स को दो उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से, मतलब वो जितना काम कर रहे हैं उनको उतना पैसा दो उस रेट के हिसाब से, और जो इनएफिशिएंट वर्कर है उनको कम पैसा दे। मतलब आप वर्कर की परफॉर्मेंस देखो और उसके हिसाब से उनको वेजेस प्रोवाइड करो, ऐसे ही नहीं आपको वेजेस दे देने हैं। इसका मतलब है कि जो वर्कर को वेजेस कैसे प्रोवाइड करने हैं, मतलब डिफरेंट वेजेस प्रोवाइड करने हैं एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज को। जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज है उनको कम रेट पे वेजेस पे करो और जो एफिशिएंट है उनको हायर रेट पर यूनिट पे करो, ठीक है, ऐसे पे करना है उनको। और एक्स्ट्रा वेजेस उनको दो जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज है, ताकि वो मोटिवेट हो सके और वैसा काम लगातार करते रहें, ठीक है। थर्ड वन इज एक्स्ट्रा वेजेस पे करो एफिशिएंट एम्प्लॉयज को। जब हम करेंगे तो बेसिकली उससे इनएफिशिएंट जो एम्प्लॉय हैं वो मोटिवेट होंगे कि ताकि हम भी एफिशिएंट एम्प्लॉयज की कैटेगरी में आए तो हमारी भी वेजेस बढ़ जाएंगे। डी फोर्थ वन क्या है, जब पेमेंट दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स जितना वर्कर प्रोड्यूस करेगा तो प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाएगा और लोग मोटिवेट हो जाएंगे, वर्कर मोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप वर्कर्स को ज़्यादा हायर वेजेस दोगे तो उसकी वजह से एफिशिएंट वर्कर्स और मोटिवेट हो जाएंगे और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करने पड़ेंगे, आउटपुट देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो स्टैंडर्ड टारगेट है वो 10 यूनिट्स पर डे का है, तो स्टैंडर्ड रेट कितना हो गया 50 पर यूनिट, ठीक है। अब वर्कर अगर जितना बोला गया, मतलब 10 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए बोला गया है, तो अगर वर्कर 10 यूनिट प्रोड्यूस करता है तो 10 इंटू 50 500 रुपीज़ उसको मिलेगा, ठीक है। बट अगर वर्कर एक्सीड, मतलब उससे ज़्यादा करता है काम, जितना उसको बोला गया था उससे ज़्यादा, मतलब 12 यूनिट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, 12 यूनिट प्रोड्यूस करता है तो उसका हायर रेट 60 होगा, तो 60 इंटू 12 720 हो जाएगा, तो 720 रुपीज़ उसे मिलेगा। और जो इनएफिशिएंट, तो ये एफिशिएंट की कैटेगरी में आ गया। मान लो इनएफिशिएंट वर्कर ने बोला था दिन में 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए, उसने 8 यूनिट प्रोड्यूस किए तो उसका लोअर रेट हो गया, मतलब 40। अब पेमेंट उसको कितना होगा 8 इंटू 40, मतलब 320 रुपीज़ उसको मिलेगा। तो ऐसे आपको पेमेंट को डिसाइड करना है। फिफ्थ वन इज मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन मीन्स रिवोल्यूशन ऑफ माइंड, मतलब माइंड को चेंज करना है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है मेंटल रिवोल्यूशन, मतलब थिंकिंग, माइंड की थिंकिंग को चेंज करना है, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग लाना है, ठीक है। अब मेंटल रिवोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, चेंज इन द मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। देखो वर्कर, जो कंपनी में वर्कर काम करते हैं वो ये सोचते हैं कि उनका मिसयूज हो रहा है, ठीक है, उनसे ज़्यादा काम कराया जा रहा है, उनको कम पैसे दे रहे हैं। मैनेजमेंट सोचते हैं कि वर्कर कम काम करते हैं, पैसे ज़्यादा लेते हैं, तो उनका मेंटल एटीट्यूड एक दूसरे से मैच नहीं होता है, ठीक है। कॉपरेशन बिटवीन, और ये मेंटल रिवोल्यूशन करने से उससे क्या फायदा होगा, कॉपरेशन हो जाएगा, कॉपरेशन मिलकर दोनों लोग काम करेंगे, वर्कर और मैनेजमेंट, क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्टिव तो सेम है ना। Third one is ruling out the feeling of suspicion and or prejudice from the minds of the workers and management to adopt systematic। देखो दोनों के बीच मिसट्रस्ट है, ठीक है, वो सब हट जाएगा और एक जैसे सोचने लगे। देखो वर्कर का माइंडसेट ये करता है कि उनको ऐसा लगता है, टेलर यहाँ बोलते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर है वो ये सोचता है कि मैनेजमेंट उसे एक्सप्लॉइट कर रहा है। वो ये सोचते हैं वर्कर्स कि हम ज़्यादा काम करते हैं, हमें कम पे करते हैं, इसी वजह से वो क्या करते हैं, वो गोस्लो अपनाते हैं, मतलब वो काम थोड़ा केयरलेसली से काम करते हैं, ठीक है, अच्छे से काम नहीं करते हैं। मैनेजमेंट दूसरे हैंड साइड, मैनेजमेंट का माइंडसेट ये होता है कि वो वर्कर जो है वो मिसयूज़ कर रहे हैं, मतलब जो उनके टूल्स और टेक्निक्स हैं और मशीनरी को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, ठीक है, अपने काम से भाग रहे हैं, काम चोरी कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे पर टारगेट करते हैं। तो टेलर ये कहते हैं कि देयर इज अ नीड ऑफ ड्रास्टिकली चेंजेस दिस माइंडसेट। दोनों के माइंडसेट को चेंज करने का है और पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करना है, तो कॉपरेशन का माहौल बना रहेगा और दोनों मिलकर एक साथ में काम करेंगे। So that's all for today. Thank you for watching this video. Stay tuned for the next video and kindly do subscribe my channel so that you can see the videos constantly. Thank you.